आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम देखेंगे डिवीज़न बाई दशांश सूत्र। हमने पहली वीडियो में भी कुछ सम किए थे, आज भी कुछ सम करेंगे। देखते हैं कि इन्हें कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सम है इसे लेंगे 1234 डिवाइड बाई 42। हम देखेंगे कि इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इस तरह से हम दो लाइन लगाते हैं, जिसमें 4 यहाँ पे रख लिया और फ्लैग जो नंबर है हमारा वो 2 है। अब फ्लैग नंबर यहाँ पे 1 डिजिट का है, तो इसमें से 1 डिजिट इधर और जो बाकी बच गए 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 4 से छोटा है, इसलिए इसे हमने 0 से, तो 0 1 1 जहाँ पे चला गया 1 to 12। फिर हम कैसे करते थे कि जो हमारा यहाँ पे डिजिट आता है उसे फ्लैग नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। जो यहाँ पे नंबर आएगा उसे फ्लैग नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 0 माइनस किया 12। अब 4 को 12 से डिवाइड हम कर देंगे, तो 4 को यदि हमने 12 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 3। तो यहाँ पे 3 माइनस 12 और यहाँ पे माइनस करके 0। अब ये 0 इधर जाएगा तो 0 3 और नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह से इस नंबर को हम फ्लैग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब 3 छोटे हैं 6 बड़े हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा। इसे हम अलग थोड़ा सा यहाँ पे अब हम करेंगे कि 12 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 और हमारे पास रिमाइंडर जो आ गया वो यहाँ पे 8 होगा, तो 4 आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे। हमने यहाँ पे लिया 2, अब 2 लेंगे तो ये सारा फिर से करना पड़ेगा। अब जब 2 लिया तो यहाँ पे 8, अब माइनस करके आया 4 और यहाँ पे चला गया 4। अब यहाँ पे न्यू डिविडेंड हमारा जो होगा वो 43। अब 43 से उसी तरह से इस नंबर को फ्लैग नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 माइनस 39। अब 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 39 को जब 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9 और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3। अब 9 से किया तो -36 3, अब 3 चला गया इस तरफ, तो ये बन गया हमारा 34। अब 34 फिर वही इस 9 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से तो -18 और माइनस करने पर हमारे पास आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, तो 16। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोशेंट आया वो आया 29 और जो इस सम का रिमाइंडर होगा वो होगा 16। हमारा नेक्स्ट सम है 1245 डिवाइड बाई 97। देखेंगे कि इसे हम कैसे करेंगे। इसे भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने इस तरह से 2 लाइन लगानी है और यहाँ पे बेस में 9 और 7 जो है फ्लैग नंबर। अब ये 1 डिजिट का है तो इनमें से 1 डिजिट इधर 5 इधर, तो 1 2 और 4 ये डिजिट इधर आ गए। अब उसी तरह से पहले 9 को किया तो 0 1 1 12। अब 12 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 से यदि डिवाइड किया तो हमारे पास कोशेंट आ गया 1 और रिमाइंडर आ गया 3। सॉरी, उससे पहले इस 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब 9 से हमने डिवाइड किया तो 1 9 3, तो 3 यहाँ पे चला गया 34। अब 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसमें से माइनस कर दिया तो ये आया हमारे पास 7 2 27। अब 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे
तो 27 न्यू डिविडेंड हमारे पास आया है। तो इसको 9 से जब हमने डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 327 और माइनस करके 0। अब ये 0 इधर जाएगा तो 05। अब यदि हम इस नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 21। तो ये नंबर बड़ा हो गया। अब इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ थोड़ा सा रॉन्ग चल रहे हैं। इसके लिए हम अब करेंगे यहाँ पे 3 की जगह 2। तो 2 की जगह हमने किया तो यहाँ पे आएगा 18। अब माइनस करके 9, तो 9 यहाँ जाएगा और यहाँ पे अब 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14। तो हमारे पास माइनस करके आया 18। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोशेंट आया है, कोशेंट है हमारे पास 12 और जो रिमाइंडर है हमारे पास आ गया 81। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें हमारे पास 4 बेस है और 8 फ्लैग नंबर 1 डिजिट का है। तो यहाँ पे 4 1 2 3 और 4 से हम इसे इकट्ठा भी ले सकते हैं 12। तो 4 को जब 3 से किया तो 12। हमारे पास 0। अब 0 को हम इधर लेके जाएंगे 3। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 24। अब हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे हम रोंग जा रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 लेना है। अब जब 2 लेंगे तो 4 2 का 8 और माइनस करके हमारे पास आया 4 और यहाँ पे भी जो नंबर जाएगा वो कौन सा जाएगा 4। अब जब 4 गया तो ये 2 आ गया। अब 8 जो फ्लैग नंबर था उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16। अब 16 जब आ गया, अब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 27 आ गया। अब 27 को हम 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 6 4 6 का 24। तो यहाँ पे 3। तो हमारे पास न्यू डिविडेंड जो बन गया वो 34। अब उसी तरह से ये नंबर 6 है और इसे फ्लैग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48। तो 34 जो है वो 48 से छोटा नंबर है, इसलिए यहाँ पे भी हमें फिर क्या लेना पड़ेगा 5। अब जब 5 से करेंगे तो 4 5 का 20। तो यहाँ पर जो माइनस करके आएगा वो आएगा 7। अब 7 को फिर हमने यहाँ पे लेके जाना था तो यहाँ पे बन गया हमारे पास 74। अब जब 74 हमारे पास आया तो 8 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया 40 और माइनस करके हमारे पास आया 34। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोशेंट आया है वो 25 और जो रिमाइंडर आया है वो है 34। इस तरह से इस सम को हम सोल्व करेंगे। हम और लेते हैं, इसमें हम 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। इसको किस तरह से करते हैं अब ये देखेंगे। सबसे पहले उसी तरह से हमने 2 लाइन लगानी है जिसमें 3 को हमने बेस ले लिया और 2 2 22 इसे हम फ्लैग नंबर लेंगे। अब ये फ्लैग नंबर होगा हमारे पास, अब 2 डिजिट का है तो इस जो स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है इसमें से 75 2 डिजिट हम इधर लिखेंगे और बाकी के जो बच गए वो 6 5 7। अब हम करेंगे, अब हमें 3 का टेबल आना चाहिए तो ये सम आसानी से हो जाएगा। अब सबसे पहले 7 तो 3 2 6 1। अब 1 चला गया इधर तो न्यू डिविडेंड हमारा बन गया 15 को अब हम करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये है 2 2 तो 2 2 का 4 और नेक्स्ट 2 2 का 4 वो हम इस नंबर के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे ये हमने ध्यान देना है। अब माइनस करके आ गया हमारे पास 11।
अब जब इसमें से हमने 4 माइनस किए तो 11 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9, हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे कोशेंट हमारा 3 है और रिमाइंडर आ गया 2। तो 2 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके न्यू डिविडेंड हमारा 26। अब 26 में से 4 हमने पहले ही लेस करने हैं और नेक्स्ट जो 3 नया नंबर आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्लैग नंबर से। 3 2 का 6 और 3 2 का 6, तो हमारे पास आ गया, ये हमारा 10 हो गया और हमने 26 से इसे माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 60। अब 16 को डिवाइड करेंगे हम 3 से। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 का 15 माइनस 1, तो 1 जो है वो इधर जाएगा 1 7 और 6 इसमें से पहले ही माइनस करना है। अब 5 को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस 10। अब ये 16 बन गया, 17 में से माइनस किया 1 और ये 1 इधर चला गया, 15 में से हमने 10 को जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5। अब जो 5 हमारा जो है वो रिमाइंडर होगा और हमारे पास कोशेंट होगा यहाँ पे 235 और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5। तो इस तरह से हम इस सम को कर सकते हैं। और यहाँ पे हम यदि ऐसे नहीं करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे पास 175 इकट्ठा नंबर बन गया, उसमें से 6 फिर 10 और फिर लास्ट वाले 10, जो 10 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे और जो बच गया उसे 0। तो इस तरह भी हम इसे माइनस कर सकते हैं, तो भी हमारे पास 5 आएगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।